रबिकॉम स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं 1 डे टू 1.5 डे प्लान। ठीक है, अभी एग्जाम करीब है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पे नहीं देना है, किस तरह से करना है, मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपने पेपर स्टाइल वाला जो मेरा वीडियो था वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि अगर वो आपने देखा है उसके बाद ही यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रह पाएगी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। क्लियर? आपको इतना पता होगा, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 4 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 4 यूनिट के रहेंगे, और 5वां क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा या वन लाइन रहेगा, जो आगे वाले 4 यूनिट है जैसे कि यूनिट 1, 2, 3 इसको कंबाइन करके टोटल वेटेज के हिसाब से पूछे जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपका लास्ट एक ये अमल कमीशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक आपको इतना पता होगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो 5वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू का रहेगा। अब ये एमसीक्यू आएंगे, उसका गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन 95% गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कच्छ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है अपडेट, किस तरह से ये लोग 5वां क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला डेफिनेशन, एफआईबी, ट्रू और फॉल्स, वन लाइन और एमसीक्यू। इनमें से हम कुछ भी 5 मार्क का पूछ सकते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं या 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोटल 10 मार्क का पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूड क्या रहता है कि डेफिनेशन, एफआईबी, ट्रू और फॉल्स, वन लाइन आंसर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये सब इतने चैलेंजिंग है कि ये लोग मिलेंगे ही नहीं, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। यहाँ पे जस्ट चांसेस रहते हैं एमसीक्यू के। इस वजह से मैं आपको 95% चांस कह रहा हूँ कि एमसीक्यू के आने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लास्ट ईयर का बिजनेस अकाउंटिंग का देखोगे तो उन्होंने एमसीक्यू दिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख लोगे तो उन्होंने यहाँ पे एमसीक्यू दी है। हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का था, टोटल 5 एमसीक्यू आपको यहाँ पे आए थे। तो यही मैं बस कहना चाहता हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो एमसीक्यू का हो सकता है, उसके 95% चांस है। और यहाँ पे एमसीक्यू का मैंने मैराथन वीडियो डालकर रखा है, जहाँ पे मैंने 100+ एमसीक्यू मैंने वहां पे सोल्व करवाया है, जहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर 4, 5, 6 सब चैप्टर कवर्स हो रहे हैं। 100+ एमसीक्यू का मैराथन मैंने अपडेट करके रखा है। मैराथन वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको जो भी वीडियो चाहिए वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, अगर आपको प्ले लिस्ट में नहीं मिल रही। क्लियर? तो सबसे पहले आपका 10 मार्क का जो एमसीक्यू है, अगर आप वो कर लेते हो तो कम से कम 10 में से 6 से 7 मार्क तो अगर आपको आ ही जाएंगे। अगर आपको, मैं ये मानता हूँ कि 2 से 3 एमसीक्यू आपके करेक्ट जाते हैं, और अगर 1 मार्क का एक एमसीक्यू आ जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 50% मार्क्स आपके एमसीक्यू के वहां पे आ जाते हैं। मतलब 5 मार्क आपको यहाँ पे करीब करीब मिल जाएंगे। अब जस्ट हमारे 18 में से 5 गए, तो अभी कितने बचे? अब 13 मार्क बचे आपके। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्या है? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो आपका थ्योरी है, और दोनों को मिलाकर 10 मार्क का आपको पूछा जाएगा। कितने मार्क का पूछा जाएगा? 10 मार्क का। और इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है उसका मैंने मैराथन वीडियो, जो ये आपको पेपर स्टाइल वाला वीडियो है, वहां पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी टिक करके दे दी गई है। और अगर आप वो थ्योरी कर लेते हो, आपको वहां से ही पूछे जाएंगे। और 10 में से मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे भी 5 मार्क आ जाते हैं, और आपने सब करेक्ट है तो 10 मार्क तो आएंगे। पर मैं यहाँ पे भी गिनता हूँ आपको 5 मार्क, और यहाँ पे भी गिनता हूँ आपको 5 मार्क आ गए, तो यहाँ पे आपके 10 मार्क तो आपके यूं ही आ गए। अब मेरे को पासिंग के लिए कितना चाहिए? 8 मार्क चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये सोचते हैं कि 10 में से इतने आएंगे, जिनको पता है कि मुझे 10 में से 10 आएंगे, उनके लिए 20 मार्क गिन लो आप। उनको वो 10 मार्क मत गिनो, वो पूरे के पूरे मार्क गिनो, 20 मार्क गिनो। अब चलते हैं हमारे 3 चैप्टर, एक आपका कंसाइनमेंट, एक आपका प्लेसमेंट और एक आपका जॉइंट वेंचर। ये तीनों चैप्टर में से कौन सा उठाना है और कौन सा स्किप करना है, और क्या तीनों के तीनों कर सकते हैं? तो देखो ये तीनों के तीनों कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। और दूसरा चीज मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको इन तीनों में से कौन सा चैप्टर सबसे पहले उठाना चाहिए, तो जॉइंट वेंचर सबसे पहले उठाना चाहिए। और इसका मैराथन वीडियो 3.5 घंटे का मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैराथन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और ना मिले तो व्हाट्सअप कर देना। ये 3.5 घंटे का अगर जॉइंट वेंचर देख लेते हो,
इसी तरीके का सम जितने मैंने यहाँ पे 16 सम करवाए ना, उसी में से ही एक आधा सम आपको सिर्फ नाम चेंज होगा या तो अमाउंट चेंज होगी, लेकिन जिसने ये ज्वाइंट वेंचर देख लिया उसको 10 में से 10 आने के पूरे चांस है, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया होगा। बस यूं ही देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, ना तो आपने कैलसी चलाया, ना तो आपने बुक ओपन करके क्वेश्चन देखा, तो फिर मेरे से उम्मीद मत रखो या खुद से भी उम्मीद मत रखो कि आपको 10 में से 10 आएंगे। हाँ, अगर वो सब आपको याद है और वही आ जाता है तो अलग है, वो क्या कहते हैं, लक है, ठीक है। लेकिन क्या रहता है, हर बार लक नहीं चलती है, कभी कभी हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ 3.5 घंटा जो आप मैराथन वीडियो देख ही रहे हो, तो आप अपने हाथ में कैलसी लेके देखो ना, कैलसी लेके आप उसकी प्रैक्टिस करो। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ज्वाइंट वेंचर 10 मार्क का पूरा कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे आपको 10 मार्क आराम से मिल सकते हैं। 10 मार्क ये, 10 मार्क क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 1 में से, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 30 मार्क का आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। अब कितने मार्क का आपको कवर करना है, 20 मार्क का कवर करना है। 20 में से चले जाओ सबसे पहले कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट में मैंने टोटल 8.5 घंटे का मैराथन वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, और इसको आपको 2x की स्पीड में देखना है। कौन सी स्पीड, 2x, मतलब 2 गुना स्पीड में देखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक सम करके सोल्व करवाया है, तो इतना स्पीड में वो मैंने वीडियो नहीं कराया। तो आप इसको वीडियो को 1.5 घंटा 2 घंटे मतलब 1.5x या 2x की स्पीड में देखना शुरू कर दो। क्लियर। अभी अगर आप कल से शुरू कर दोगे तो आपके एग्जाम के पहले पहले ये मैराथन पूरा कंसाइनमेंट वाला आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर। और यहाँ पे आपको कंसाइनमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर हो सकता है अगर आपने पूरे के पूरे कंसाइनमेंट वाले मेरे वीडियोस देख लेते हो, पूरा का पूरा मैराथन आप मेरा वीडियो देख लेते हो। यहाँ पे 10 में से 5 मार्क तो आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। क्लियर। तो 5 मार्क तो आपके यहाँ पे भी आ जाएंगे अगर आपका सम करेक्ट नहीं जाता, और करेक्ट जाता है तो आपको 10 में से 10 आ जाएंगे। क्लियर। किस तरह के सम आएंगे, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका मैंने वो वाले जो वीडियो है पेपर स्टाइल वाला, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में कैपिटल फैक्टर सबको आता है, ठीक है। अब चैलेंज किस में आता है, मैक्सिमम लॉस मेथड में। लेकिन क्या है, मैंने इसका भी मैराथन वीडियो डाल के रखा है, जिसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे आप देख लेना। वहां पे मैंने 5 से 6 सम मैक्सिमम लॉस मेथड के करवाए, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं सबके सब कि, और आपको एग्जाम में सब देख लेना, उसी कॉन्सेप्ट में से आएगा जो मैंने 5 से 6 सम पीसमेल के डाले। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी इच्छा है पीसमेल करने की और आपको आता है, तो मेरा मैराथन वीडियो देख लो, बहुत यूजफुल है। आपको 10 में से कम 7 से 8 मार्क आराम से एग्जाम में आ जाएंगे। वो 5 से 6 सम में जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया उसी तरह का ही एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। पीसमेल में तो पक्का, और ज्वाइंट वेंचर में भी पक्का ही है, और कंसाइनमेंट में भी पक्का ही है। जस्ट खाली मुझे डर क्या रहता है कंसाइनमेंट में, कि अगर आप इतना सत्ताईस, उसमें बहुत सारे तरीके के सम है, ठीक है, 27 से 28 तरीके के सम हो जाते हैं, तो वहां पे याद करना मुश्किल रहता है। तो आप पीसमेल और ज्वाइंट वेंचर कर लेते हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, वरना कंसाइनमेंट भी कर लो अगर आपको दिमाग में बैठ रहा है तो, क्योंकि वहां पे भी कॉन्सेप्ट तो सब एक ही है, लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग हो जाती है, बराबर ना। बाकी कॉन्सेप्ट तो उसमें भी एक ही है कि भाई इंश्योरेंस कौन सा लेना है, रिकरिंग कौन सा लेना है, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेना है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर आ जाती है, वहां पे वो समझना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, तो वहां पे चैलेंज आता है कंसाइनमेंट में। तो यहाँ पे उठाना क्या है, आपको एमसीक्यू अच्छे से कर लेने, मैराथन वीडियो एमसीक्यू का देख लेना है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जितनी थियरी मैंने आपको बताई है वो करनी है, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर उठाना है, पीसमेल उठाना है, और लास्ट में कंसाइनमेंट आपको उठाना है। इस तरह से आपको पेपर की तैयारी करनी है। और अगर सबके मैराथन वीडियोस की मैं बात करूं तो कम से कम 12 to 14 आवर्स के मैराथन वीडियोस होते हैं। अगर आप सुबह 6 बजे से भी उठ के बैठते हो तो शाम के 6 बजे तक आप पूरा फाइनेंशियल अकाउंट कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर। तो बस इतना सा मुझे आपको समझाना था। अब बस यही कहूंगा कि अगर आपको मेरे मैराथन वीडियो पसंद आए तो प्लीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ मेरा चैनल शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी हेल्प करिए 1000 सब्सक्राइब होने तक की। ठीक है। मिलते हैं अभी हम सेमेस्टर 2 में, अभी हम विराम लेते हैं सेमेस्टर 1 से। तब तक के लिए बाय।